हेलो यार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एक ऐसी रोमांटिक मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें एक बुढ़ा आदमी होता है जो कई बागों का मालिक रहता है। उसकी एक खूबसूरत बीवी भी होती है और उसका एक हैरी नाम का बेटा भी होता है और उसकी बीवी का नाम माया रहता है जो हैरी की सौतेली माँ रहती है। और बाद में वह एक वीना नाम के व्यापारी से मिलता है और वहीं से वह उस पर कामुक हो जाता है। और सीमा के घर में उसकी बीवी और उसका बेटा क्या क्या करते हैं इस मूवी में यही जानेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत सीमो नाम के एक बुजुर्ग बंदे से होती है जो कई बागों का मालिक रहता है। सीमो अपने बाग में ही काम कर रहा था, तभी इसी बीच उसे एक लड़की का फोन आता है। यह लड़की सीमो से फलों का व्यापार करना चाहती थी, इसलिए वह सीमो से एक मीटिंग करना चाहती थी। अब कहानी में हमें सीमो का घर दिखाया जाता है। सीमो के बेटे का नाम हैरी था और सीमो की एक जवान बीवी भी थी जिसका नाम माया था। माया नहाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हैरी उसे रोक कर कहता है, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ और इससे मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। इतना कहकर वह दोनों बाथरूम में घुस जाते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इन दोनों का चक्कर काफी समय से चल रहा था और सीमो को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। हैरी सीमो का सगा बेटा था और माया हैरी की सौतेली माँ थी। दूसरी तरफ मैक्स नाम का पुलिस अफसर अपने सीनियर के पास पहुंच गया था। पुलिस को खबर मिली थी कि सीमो अपने बागों में खतरनाक केमिकल इस्तेमाल करता है। मैक्स का सीनियर चाहता था मैक्स सीमो पर नजर रखे ताकि पुलिस केमिकल बनाने वालों तक पहुंच सके। उधर हैरी माया के सामने एक शीशी रखकर कहता है, यह एक बेहद खतरनाक जहर है, यह किसी को भी मार सकता है और पुलिस को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम सीमो को कॉफी में जहर मिला दो ताकि वो साला बुढ़ा मर जाए। उसकी बात सुनकर माया हैरान हो जाती है। हैरी उसे समझाता है कि अगर मेरा बाप मर गया तो उसकी सारी जायदाद हमारी हो जाएगी और हम पूरी जिंदगी मजे कर सकते हैं। हैरी की बात सुनकर माया सोच में पड़ गई क्योंकि उसे एक बड़ा फैसला लेना था। कुछ देर बाद सीमो भी घर आ जाता है। वो आते ही माया को बताता है कि एक लड़की उससे फल खरीदना चाहती थी और मैं उससे मीटिंग करने जा रहा हूँ। माया को यह बात बताने के बाद वह तैयार होने लगा, जबकि माया अभी भी गहरी सोच में थी। थोड़ी देर बाद सीमो उसी लड़की के पास पहुंच गया जो उससे फलों का व्यापार करना चाहती थी। इस लड़की का नाम वीना था और सीमो उसकी खूबसूरती पर मर मिटता है। सीमो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। वीना बताती है कि मैं शादी में यकीन नहीं रखती हूँ, मैं सिर्फ दूसरों के साथ मजे करती हूँ। उसकी बात सुनकर सीमो समझ गया कि यह लड़की बेहद काम की है। वैसे सीमो भी साला ठरकी था, उसे जब भी मौका मिलता था वो किसी भी लड़की के साथ इंटीमेट हो जाता था। भले ही सीमो 50 साल का था, लेकिन वो अभी भी दमदार था। वीना भी उसके इरादे समझ गई, उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो गई। मैक्स भी उसके पास ही बैठा था, वो दोनों की बातें सुन रहा था क्योंकि उसको सीमो पर नजर रखनी थी। कुछ ही देर बाद सीमो वीना को अपने फार्म हाउस ले आता है और आते ही ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। मैक्स भी इनका पीछा करते करते फार्म हाउस पहुंच गया था। वो भी दोनों की हरकतें देखकर गर्म हो जाता है और अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगता है। सीमो के बाग में जो मजदूर काम कर रहे थे वो भी छुपकर सीमो को देख रहे थे और वो भी गर्म हो जाते हैं। काफी देर तक जब सीमो घर वापस नहीं आता है तो उसकी बीवी माया उसे फोन करती है। सीमो उसे बताता है कि बाग में काफी काम है, इसलिए आज रात घर नहीं आ सकता। सीमो की बात सुनकर माया को उस पर शक होता है। उसको इतना तो पता था उसका पति ठरकी है और वह इस वक्त एक लड़की के साथ है। थोड़ी देर बाद हैरी आग में घी डालने लगा। वो माया को समझाने लगा कि सीमो लड़की के साथ ही होगा। माया को उसकी बातें कड़वी लगती है और वो उसे चुप रहने को कहती है, जिसके बाद हैरी गुस्सा होकर सोने चला जाता है। अगले दिन भी वीना सीमो के बाग में ही थी। सीमो उसे बताता है कि मेरी पहली पत्नी बीमारी में मर गई थी और उसने मुझे हैरी नाम का बेटा दिया था। उसके बाद मैंने माया नाम की जवान लड़की से शादी कर ली। अब वह मेरे घर का ख्याल रखती है। वीना को अपने बारे में बताकर सीमो उसे फिर दबोच लेता है और दोनों बाग में फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। मैक्स भी दोनों पर नजर रख रहा था और वो फिर से अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगता है। उधर हैरी अपनी सौतेली माँ के साथ बाथरूम में लगा हुआ था। इसी बीच सीमो वीना को अपने घर ले आता है। माया ने सीमो की बाइक की आवाज सुन ली थी, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी बाथरूम से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। सीमो जैसे ही अंदर आता है माया कमरे से बाहर निकलती है। वो माया को वीना और वीना को माया से मिलवाता है। इसके साथ ही माया को बताता है कि वीना फलों का व्यापार शुरू करने वाली है।
वीना नहाना चाहती थी, इसलिए वह बाथरूम में चली आती है। उसे यह नहीं पता था कि बाथरूम में हैरी छुपा हुआ है। इसी बीच माया काम करने लगी थी, जबकि सीमो कमरे में चला जाता है। बाथरूम में वीना अपने कपड़े उतार दिए थे और हैरी उसे पर्दों से छुपकर देख रहा था। वीना जैसे ही पर्दे हटाती है, उसकी नजर हैरी पर पड़ती है। इससे पहले कि वीना शोर मचाती, तभी हैरी उसे दबोच कर कहता है कि मैं सीमो का बेटा हूँ। उसकी बात सुनकर वीना चुप हो गई और आगे का काम हैरी संभाल लेता है। वो भी अपने बाप की तरह ही था। वो वीना को पकड़कर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। मैक्स भी सभी पर नजर रखे हुए था, जो इस वक्त घर के बाहर था। माया सीमो को कॉफी देती है, जिसके बाद वह बाथरूम के बाहर आकर वीना से पूछता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। वीना इंटीमेट होते हुए कहती है कि मेरा पेट खराब है। सीमा उसकी बात पर यकीन कर लेता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अंदर ये दोनों क्या कर रहे हैं। कुछ देर बाद माया सीमा और वीना को नाश्ता दे रही थी। नाश्ता करते करते वीना माया का मजाक उड़ाती है, जिसके बाद माया वहां से चली जाती है। वह सीधा बाथरूम में आकर हैरी को बाहर निकालती है और जब दोनों बाहर आ जाते हैं, उससे कहती है कि मैं सीमो और वीना को तब पकड़ना चाहती हूँ जब वह दोनों इंटीमेट हो रहे हों। सीमो और वीना अभी भी नाश्ता कर रहे थे, जबकि माया और हैरी वीना की गाड़ी में छुप गए थे। नाश्ता करने के बाद वीना जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसने सीमो के फलों की कीमत भी तय कर ली थी और अब वो सीमो को पैसा देना चाहती थी। जल्द ही वीना ने पैसे निकालकर सीमो को दे दिए। सीमो इस वक्त वीना की गाड़ी में ही बैठा था। वीना उससे कहती है कि मैं फिर से बाग में जाना चाहती हूँ, ताकि हम लोग फिर से एक बार इंटीमेट हो सकें। सीमो भी यही चाहता था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि गाड़ी में उसकी बीवी और बेटे छुपे हुए हैं। थोड़ी देर बाद ही दोनों बाग में पहुंच गए। बाग में आकर दोनों बेहद खुश थे, क्योंकि दोनों फिर से इंटीमेट होने वाले थे। मैक्स भी इनका पीछा करते करते बाग में पहुंच जाता है। जल्द ही सीमो और वीना इंटीमेट होने लगते हैं। हैरी भी बाग में आकर छुप गया था और वह दूर से वीना को देखकर आकर्षित हो गया था। इसी बीच माया भी गाड़ी से बाहर निकल गई और बाहर आते ही उसने एक हथियार उठा लिया। सीमो और वीना की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है, तो वह दोनों वहां से जल्दी जल्दी भागने लगते हैं। माया पहले वीना को मारना चाहती थी, लेकिन हैरी ने बीच में आकर उसे रोक दिया। इसके बाद माया सीमो के पीछे लग जाती है, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए मजदूरों के घर में घुस जाता है। माया को गुस्से में देखकर मजदूर भी डर गए थे। माया उन्हें जल्दी जल्दी सीमो की हरकत के बारे में बताती है, जिसके बाद मजदूर उसे समझाने लग जाते हैं कि सीमो से ऐसी गलती हो गई। उनके बार बार समझाने पर माया शांत हो जाती है और सीमो की जान बच जाती है। कुछ देर बाद सीमो और माया घर में थे, जबकि हैरी और वीना एक होटल में आकर एक दूसरे से इंटीमेट हो रहे थे। उधर सीमो माया से माफी मांग रहा था, ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। उसने कई बार माफी मांगी थी, लेकिन माया का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात को भी सीमो उससे माफी मांगता है। वह उसे काफी पैसे भी देता है, ताकि वह खुद के लिए कपड़े खरीद सके। सीमो के जोर देने पर माया उसे माफ कर ही देती है। अगले दिन सुबह होते ही सीमो काफी पीने लगा था। काफी माया ने बनाई थी और उसके पास ही खड़ी थी। कॉफी पीने के बाद सीमो उससे बात करता है। इसके बाद वो उठते उठते केक उठाकर खाने लगता है। केक खाते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिसके साथ ही वह जमीन पर गिर जाता है। माया ने केक में जहर मिला दिया था, जिसके कारण सीमो की मौत हो गई थी। कुछ देर बाद माया ने फोन कर हैरी और वीना को अपने घर बुला लिया। माया को पता चल गया था कि वह दोनों एक होटल में इंटीमेट हो रहे थे। जल्द ही दोनों माया के पास पहुंच गए। उनकी नजर जब सीमो की लाश पर पड़ती है, तो दोनों हैरान हो जाते हैं। वीना माया से पूछती है, सीमो कैसे मरा? माया बताती है, हम दोनों इंटीमेट हो रहे थे और इसी बीच सीमो को दौरा पड़ गया। उसकी बात सुनकर वीना पानी मांगती है और हैरी उसे पानी देता है। हैरी से पानी लेकर पहले वीना पानी पीती है और फिर हैरी भी पानी पीता है। हैरी पानी पीकर केक भी खाता है। इसी बीच पहले वीना की तबीयत बिगड़ती है और फिर हैरी की तबीयत भी खराब हो जाती है। माया ने पानी में भी जहर मिला रखा था और केक में भी। वो तीनों को मारना चाहती थी, क्योंकि तीनों उसे धोखा दे रहे थे। सीमो मारा गया क्योंकि उसका चक्कर वीना से था। हैरी इसलिए मारा गया था क्योंकि वो भी वीना को चाहने लगा था, और माया ने वीना को इसलिए मारा था क्योंकि उसने उसका घर खराब कर दिया था। वैसे मैक्स को पता था कि तीनों का कत्ल माया ने क्यों किया है, लेकिन वह इस बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि उसे पता था कि माया तीनों का कत्ल क्यों की है। इसके साथ ही इस कहानी का यहीं पे अंत होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।